रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसका पार्ट 1 करेंगे, तो आए करते हैं। अगर ये मैट्रिक्स दिया है, ये बी है, तो तस्दीक कीजिए कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने मालूम करना है। तो सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ए बी होल का इन्वर्स। तो ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले मैंने आसान तरीका जो इख्तियार किया है वो आपको करवाता हूँ, पहले भी करवाया है। 4 - 1 ये कॉलम लिखेंगे। तो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, -4 -4। आगे प्लस का निशान ऊपर भी नीचे भी लगाया। फिर दूसरा कॉलम लिखा ब्लू कलर से, और रेड कलर से दूसरे का कॉलम के अरकान में लिखता हूँ। तो ये दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर पहला कॉलम लिखा और ये दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे यानी -2 और -2 मल्टीप्लाई किया। आगे ऊपर भी प्लस आएगा, नीचे भी प्लस। फिर ये कॉलम लिखा और उसके बाद हम दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई किए, -1 1 से ऊपर नीचे। तो जो पहले कॉलम की एंट्रीज़ हैं वो मैंने ब्लू कलर में लिखी हैं और दूसरे कॉलम की एंट्रीज़ मैंने रेड कलर में लिखी हैं, ताकि आपको समझ आ सके। तो आगे करते हैं। इज इक्वल टू 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा। 4 को -2 से किया -8 आ गया, प्लस 0 को -1 से किया 0 आ गया। -1 और -4 मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। प्लस का निशान आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अगर -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये +2 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे। -16 + 0 -16 आ जाएगा। -8 + 0 का -8 आएगा। 4 + 2 का 6 आ जाएगा। 2 प्लस और -2 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका हमने मालूम करना है इन्वर्स। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेटें ख़त्म करके सीधी लाइनें लगानी है और इधर हमने लिखना ए बी, ये जो हमने निकाला है ना, ये लिखेंगे -16 -8 6 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इज इक्वल टू का निशान आएगा। -16 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस कुल ये का आएगा, ये फार्मूले का। -8 मल्टीप्लाई बाय 6। आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 6 से करें मल्टीप्लाई तो 48 आ जाएगा। तो इस तरह 48 आ गया। 0 और 48 को हमने प्लस किया तो 48 आ गया, यानी ए बी का डिटरमिनेंट आ गया 48। अब एडजॉइन करेंगे। एडजॉइन ए बी इज इक्वल टू, ये जो डियागनल या वतर के अरकान, इनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। 0 ऊपर चला जाएगा और -16 0 की जगह आ जाएगा। और ये साइड के जो एंट्री है इनके साइन चेंज होंगे। -8 की जगह +8 और +6 की जगह -6 आ जाएगा। तो एडजॉइन ए बी भी हमने हासिल कर लिया। अब इसका जो है ना फार्मूला मैंने रेड कलर में लिखा है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये इज इक्वल टू का निशान एडजॉइन ए बी ये लिखा है मैंने, इधर लिख देंगे। और डिटर्मिनेंट ये 48 ये नीचे आ जाएगा। और अब ये सबसे डिवाइड होगा बारी बारी। 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 0 ओवर 48 का 0 आ जाएगा। 8 और 48 को कट करेंगे। 8 1s are 8, 8 6s are 48, तो 1 ओवर 6 आ गया। इधर से माइनस का साइन आएगा। 6 1s are 6, 6 8s are 48, तो 1 ओवर 8 इधर आ जाएगा। आगे माइनस का साइन लगाएंगे। 16 को 48 से कट करेंगे। 16 1s are 16, 16 3s are 48, तो -1 ओवर 3 आ जाएगा। तो हमारा ए बी इनवर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को सॉल्व करेंगे। तो बी इनवर्स को करते हैं। बी का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे। ये बी मैट्रिक्स की एंट्री लिखी है इज इक्वल टू, अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी।
4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस आएगा फार्मूले का। -2 को 1 से करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, मज़ीद सॉल्व करेंगे। -4 को -1 से करेंगे तो +4 आ जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ गया। तो बी का डिटर्मिनेंट 6 आ गया। अब इसका एडजॉइन मैंने आगे लिखा है। एडजॉइन में यही करना होता है कि जो डियागनल या वतर है इसकी अरकान की पोजीशन चेंज करनी होती है। ये -1 है, ये -4 की जगह चला जाएगा और -1 की जगह -4 आ जाएगा। तो ये जो एंट्रीज हैं साइडों वाली, इनके साइन चेंज होंगे। -2 की जगह +2, +1 की जगह -1 आ जाएगा। तो एडजॉइन बी भी में हमने हासिल कर लिया। अब इसका फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। तो ये लिखेंगे एडजॉइन बी, ये इधर लिखा है मैंने, इधर लिख देंगे और ओवर डिटर्मिनेंट 6 लिख देंगे। अब बारी बारी डिवाइड कर देंगे ये चारों एंट्री से। ब्रैकेट लगाइए, -1/6 सॉरी, 2/6, -1/6, -4/6। अब इसको कट करेंगे, जो कटेगा -1/6 इसका माइनस सेंटर में ले जाएंगे 1/6। 2 को 3 से 2 1s are 1, 2 3s are 6, तो 1/3 आ गया। ये भी साइन जो है सेंटर में ले जाएंगे, -1/6। इसको कट करेंगे -4/3 को 2 से कट करेंगे, 2 2s are 4 और 2 3s are 6, तो आ जाएगा -2/3। तो ये बी इनवर्स हमारा आ गया। अब हमने ए इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये एंट्रीज लिखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 × 2 -1 0/-1 लिख दिया। 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, आगे माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन ये 0 है तो फिर 0 ही आएगा। 8 + 0 का 8 आ गया। एडजॉइन है, ये डियागनल जो है इसके एंट्रीज़ की जगह चेंज होंगी। 2 जो है 4 की जगह चले जाएगा और 4 की जगह 2 की जगह 4 आ जाएगा। इन जो इसके अलावा है अरकान, उनके साइन चेंज होंगे, 0 0 ही रहेगा, -1 की जगह +1 आ जाएगा। तो एडजॉइन ए भी हमने हासिल कर लिया। इसका इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स एडजॉइन ए और ए का डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइन मैंने लिखा है ये, और डिटर्मिनेंट इसका 8 है जो नीचे लिख दिया। अब बारी बारी डिवाइड करेंगे, 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। इसको कट करेंगे, 2 एक दफ़ा 2, 2 4 दफ़ा 8, यानी 1/4, और 0/8 जो है वो 0 आ जाएगा। 1/8 का ऐसे ही आ जाएगा 1/8। 4/8 करेंगे, 4 एक दफ़ा 4 और 2 दफ़ा 8, तो 1/2 आ गया। तो ए इनवर्स भी हासिल कर लिया हमने। अब ये क्वेश्चन लंबा है, मैंने दूसरी तरफ लिखा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बी इनवर्स के एंट्रीज लिखी और ए की लिखी, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये कॉलम लिखेंगे, आसान तरीका जो है, और इसकी पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस का निशान ऊपर भी नीचे भी आएगा। फिर दूसरा हम कॉलम लिखेंगे और दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब फिर ये पहला कॉलम लिखा, दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने दूसरा कॉलम हमने लिखा और दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। पहले कॉलम के अरकान को मैंने ब्लू कलर में लिखा और दूसरे के मैंने रेड में लिखा है। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 को 1 से किए 1 आ गया, 6 को 4 से किया 24 आ गया, +1 को 1 से किए 1 आ गया मल्टीप्लाई, 3 को 8 से किए मल्टीप्लाई तो 24 आ गया। -1/6 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, +1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया। आगे नीचे आ जाते हैं, माइनस का साइन, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 6 को 4 से किया तो 24 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 को 1 से किया 2 आ गया, 3 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई 24 आएगा। 0 से -1/6 को किया मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। आगे प्लस माइनस का माइनस आ गया, 2 को 1 से किया 2 आया, 3 को 2 से किया 6 आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, -1/2 और +1/2 -1/24 + 1/24 ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। आगे 0 + 1/6 का 1/6 आ जाएगा, और -1/24 -2/24 इसको मैंने इधर रफ अमल में लिखा है। ये ऐसे लिखेंगे, 2/24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 24 एक दफ़ा 24 ही आता है, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। आगे माइनस का साइन, 24 एक दफ़ा 24 होता है, तो 1 जो है उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
-2 ही आएगा। -1 -2 -3 हो गया ओवर 24। तो 3 एक दफ़ा 3 3 8 दफ़ा 24, तो -1/8 इधर हम लिख देंगे। और आगे 0 ख़त्म हो जाए, -2 एक दफ़ा 2 2 3 दफ़ा 6, तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, इनकी एंट्रीज़ एक जैसी हैं। तो हम कहेंगे कि सो दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो मेरे आपको चैनल को इन सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी इस पार्ट की। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।